आप यकीन नहीं करेंगे, सिर्फ रसोई की 3 चीजें जो आपके बालों का झड़ना रोकेंगी, जोड़ों का दर्द मिटाएंगी और चेहरे की चमक वापस लाएंगी। यही नुस्खे हमारी दादी माँ रोज अपनाती थीं, बिना किसी दवा, बिना किसी खर्च के। और आज भी ये 100% असर करते हैं, क्योंकि असली इलाज महंगे प्रोडक्ट्स में नहीं, बल्कि हमारी दादी माँ की रसोई में छुपा है। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि ऐसी ही लाजवाब वीडियो आपको मिलती रहें और आप भी इन देसी नुस्खों का फायदा उठा सकें। पहला नुस्खा बालों के झड़ने और सफेद होने का है। बहुत समय पहले हमारी दादी माँ गांव के बच्चों और महिलाओं की मदद करती थीं। हर कोई अपने बालों के झड़ने या सफेद होने की शिकायत लेकर आता। दादी माँ हमेशा मुस्कुराती और कहती, बच्चों, जादू कहीं दूर नहीं है, हमारे रसोई के किचन में ही छुपा है। उन्होंने हमें सिखाया कि अगर हम रोजाना अपने बालों की जड़ों में थोड़ा सा नारियल तेल और मेथी के दानों का मिश्रण लगाएं, तो बाल मजबूत और घने बनेंगे, झड़ना कम होगा और सफेदी भी धीरे धीरे घटेगी। इसे करने का तरीका बहुत आसान है। मेथी के दानों को तेल में हल्का गर्म करें, फिर ठंडा होने पर बालों में हल्की मालिश करें। यह नुस्खा सिर्फ बालों के लिए ही नहीं है, यह सिर में रक्त का प्रवाह बढ़ाता है, जिससे मानसिक ताजगी और ऊर्जा भी मिलती है। दादी माँ कहती थीं कि यह नुस्खा हमें सिखाता है कि हर समस्या का समाधान हमारे आसपास मौजूद साधारण चीजों में छुपा है। महंगी दवाइयों पर निर्भर होने की जरूरत नहीं है, बस हमें समझदारी और धैर्य के साथ प्राकृतिक उपायों को अपनाना चाहिए। जब मैंने यह नुस्खा अपनाया तो मैंने न केवल अपने बालों में बदलाव देखा, बल्कि आत्मविश्वास और स्फूर्ति भी महसूस की। यह नुस्खा हमें यह भी सिखाता है कि छोटे, आसान और प्राकृतिक उपाय जीवन में बड़े परिवर्तन ला सकते हैं। दूसरा नुस्खा जोड़ों के दर्द और कमजोरी का देसी इलाज है। दादी माँ हमेशा कहती थीं कि बुढ़ापे में दर्द स्वाभाविक है, लेकिन उसे सहना जरूरी नहीं। गांव के बुजुर्ग उनके पास अपने घुटनों और कमर के दर्द की शिकायत लेकर आते थे। दादी माँ मुस्कुराकर कहती थीं कि दर्द हमें मजबूत बनाता है, लेकिन अगर उपचार संभव है तो उसे अपनाना हमारी बुद्धिमानी है। उन्होंने हमें सिखाया कि रोजाना सरसों के तेल में हल्का भुना हुआ लहसुन मिलाकर जोड़ों पर हल्की मालिश करने से दर्द में आराम मिलता है, और हल्दी वाला दूध पीने से शरीर अंदर से मजबूत और लचीला बनता है। तेल और हल्दी में सूजन कम करने वाले तत्व होते हैं। लहसुन रक्त संचार बढ़ाता है और दर्द को घटाता है। नियमित इस्तेमाल से जोड़ों की कठोरता कम होती है और शरीर लचीला बनता है। दादी माँ कहती थीं कि पुराने समय में लोग दर्द को सहते थे, लेकिन हमें यह समझना चाहिए कि प्रकृति ने हर समस्या का समाधान दिया है। जब मैंने यह नुस्खा अपनाया तो सिर्फ मेरे जोड़ों का दर्द ही नहीं कम हुआ, बल्कि मेरी रोजमर्रा की ऊर्जा और जीवन की ताजगी भी बढ़ी। यह नुस्खा हमें यह सिखाता है कि छोटे छोटे प्रयास और प्राकृतिक उपाय हमारे शरीर और जीवन को स्वस्थ रखने के लिए काफी हैं। इसे अपनाने से न केवल शारीरिक स्वास्थ्य, बल्कि मानसिक स्थिरता और आत्मविश्वास भी बढ़ता है। तीसरा नुस्खा चेहरे की चमक और झाइयों के लिए है। गांव की लड़कियां और महिलाएं अक्सर दादी माँ के पास आती और पूछती, दादी, चेहरे की झाइयाँ और डल स्किन क्यों हैं? दादी माँ मुस्कुराती और कहती, बेटा, खूबसूरती बाहर नहीं, अंदर से आती है। महंगी क्रीम छोड़ो, प्राकृतिक चीजों से त्वचा चमकती है। उन्होंने हमें सिखाया कि एक कटोरी में बेसन, दही और नींबू का रस मिलाकर बनाए गए फेस पैक से त्वचा की मृत कोशिकाएं हटती हैं, रंगत बढ़ती है और झाइयाँ कम होती हैं। इसे चेहरे पर 15 मिनट लगाकर ठंडे पानी से धोना चाहिए। दादी माँ कहती थीं कि यह नुस्खा केवल त्वचा की सुंदरता के लिए नहीं है, बल्कि हमें यह सिखाता है कि प्रकृति और संयम से सब कुछ संभव है। जब मैंने इसे अपनाया
तो न केवल मेरी त्वचा चमक उठी, बल्कि मैंने महसूस किया कि सच्चा सौंदर्य मेहनत, समझ और प्राकृतिक जीवन शैली से आता है। यह नुस्खा हमें याद दिलाता है कि हमारी खुशहाली और सुंदरता के लिए सबसे बड़ा योगदान हमारी अपनी आदतों और सोच का होता है। इस वीडियो को देखकर अगर आपको ये नुस्खे पसंद आए और आप भी अपने जीवन में इन्हें अपनाना चाहते हैं, तो कृपया वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और नीचे कमेंट करके बताएं कि आप कौन सा नुस्खा सबसे पहले अपनाने वाले हैं। साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर ले, ताकि आपको ऐसी ही लाजवाब और काम की वीडियो मिलती रहें और आप भी इन देसी नुस्खों का लाभ उठा सकें। याद रखिए, प्राकृतिक उपाय और छोटी छोटी आदतें आपके जीवन में बड़ा बदलाव ला सकती हैं।